हाँ जी बेटा, आई होप ये पिछली वाली आपको रिलीजियस डिबेट्स वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। इस स्लाइड में इस टॉपिक को फुल फ्लैज खत्म करते हैं। मतलब वो ए वाला टॉपिक था, अब ये बी वाला पार्ट है, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली बी पार्ट किसका है? रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स क्या थी, ठीक है। इस स्लाइड में हम ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और नेक्स्ट स्लाइड में नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो भी बताऊंगा कौन सा, ठीक है। तो बेसिकली जैसे मैंने पिछली स्लाइड में छोड़ा था, हाँ भी मुस्लिम और उनका फेर क्या था, डर क्या था, वो सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्टिंग होती है अबाउट फियर ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स को किस बात का डर था, ठीक है। अब एक ना आपने नेम याद रखना है, उलेमास, ठीक है। उलेमास क्या होते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पंडित वगैरह नहीं होते हिंदू धर्म में, तो वैसे मुस्लिम धर्म में जो पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में लोगों को सिखाते हैं, हाँ भी मुस्लिम धर्म में क्या क्या करना चाहिए, नमाज क्या कैसे पढ़नी चाहिए, वो सारी बातें बताते हैं, उसको उलेमास बोलते हैं। उलेमास का मतलब क्या बनेगा? इस्लामिक स्कॉलर। स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे धार्मिक गुरु जो पूरा पढ़ लिख के बढ़िया लोगों को गाइड कर रहे हैं, स्कॉलर्स होते हैं, होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको फुल फ्लैज नॉलेज होती है अपने कंसेप्ट में, उसको स्कॉलर बोला जाता है। इस्लाम धर्म के गुरु, ठीक है। इस्लाम जैसे हमारे पंडित होते हैं, वैसे इस्लामिक गुरु। आई होप आपको उलमास के बारे में पता चल गया। अब भाई उलमास को क्या डर था? तो उलमास को क्या डर था, ये दोनों लाइन में इकट्ठी पढ़ देता हूँ, दोनों का इकट्ठा मतलब समझाता हूँ। फियरफुल फॉल ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी और ड्यू टू राइजिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब बेसिकली इन दोनों लाइंस का ये मतलब था कि उलमास को ये डर था कि उस समय ना अंग्रेजों का बड़ा बोलबाला हो गया था। अंग्रेज कौन से धर्म को फॉलो करते थे? क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म को, ठीक है। तो अंग्रेजों का ये मानना था, हाँ भी क्रिश्चियन लोग ज्यादा होने चाहिए, और मुसलमानों का ये मानना था कि मुस्लिम लोग ज्यादा होने चाहिए। पहले पता है क्या था, ये जो पढ़ाई होती है ना, आजकल तो मैथमेटिक्स की पढ़ाई करवाई जाती है, फिजिक्स की पढ़ाई करवाई जाती है, सोशल साइंस की करवाई जाती है। उस समय ये वाला कोई सब्जेक्ट नहीं होता था, वो सिर्फ धर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते थे, ठीक है। जो जिस धर्म के फॉलोअर ज्यादा होते थे, उस धर्म का बोलबाला ज्यादा माना जाता था, ठीक है। तो मुसलमानों को ये डर था, अभी जो मुसलमान की संख्या वो कम ना हो जाए, क्रिश्चियन की बढ़ ना जाए, उनको सबसे बड़ा यही डर था। इसको सही करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए, इनको ठीक करने के लिए, मतलब उनको ये डर दूर करने के लिए क्या क्या काम किए, आगे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन मुस्लिम यूज ऑफ उर्दू एंड पर्शियन प्रेस टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपोनेंट्स। तो इस लाइन को पहले समझो ध्यान से। तब क्या किया, मुसलमानों ने यूज करना शुरू कर दिया उर्दू एंड पर्शियन प्रेसेस, उर्दू और पर्शियन प्रेसेस में बुक्स छपनी शुरू कर दी, ठीक है। टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब ब्रिटिश का जो क्रिश्चियन धर्म था, उसको मुकाबला करने के लिए उन्होंने प्रेसेस की स्थापना कर दी उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में। अब किया क्या उस प्रेसेस में, ठीक है। इन प्रेसेस दे पब्लिशिंग ट्रांसलेशन ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस पेंटिंग्स एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। उन्होंने इस प्रेसेस में अपने धर्म रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशंस थी, ठीक है, मतलब मुस्लिम धर्म उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। उन्होंने रिलीजियस पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी, वहां पर शो करना शुरू कर दिया, हाँ भी पेंटिंग्स के जरिए लोगों को आकर्षित करना, ठीक है। न्यूज़पेपर में भी धर्म से रिलेटेड उन्होंने छापना शुरू कर दिया, मतलब वो डर गए थे, हाँ भी क्रिश्चियन धर्म ना बढ़ जाए, हम उससे पहले कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। अब बेसिकली अब एक सेमिनार का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे जगह जगह जाके सेमिनार नहीं लगाते हम लोग, हाँ भी अपने धर्म से रिलेटेड। मैं मान लो किसी स्कूल में जाके सेमिनार लगाऊं, हाँ भी मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। सेमिनार का मतलब क्या होता है, लोगों को गाइड करना कि हाँ भी मेरे पास क्या है, क्या कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा धर्म है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन देनी ताकि लोग आपके साथ जुड़े, ठीक है। तब सेमिनार का नाम याद रखना है देवबंद सेमिनार, ठीक है। देवबंद सेमिनार एक सेमिनार का नाम है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता था, ये चलाया कब था, कौन सी डेट को उन्होंने स्टार्ट किया था मुसलमानों ने? 1867, ठीक है। 1867 को देवबंद सेमिनार्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए उलेमाज ने, ठीक है। अब इस सेमिनार्स में क्या क्या गाइड करते थे वो? वेयर मुस्लिम पब्लिश मैनी, बहुत सारी जो मुस्लिम लोग थे, जो मुस्लिम थे, धार्मिक गुरु थे, वो बहुत सारे फतवाज पब्लिश करते थे। सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी फतवाज होते क्या है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? फतवाज। अब फतवाज मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मुस्लिम। बताता हूँ उस फतवाज में क्या होते थे। फतवाज में क्या होते थे? गाइडिंग मुस्लिम्स, मुस्लिम्स को गाइड किया जाता था। कंडक्ट इन एवरीडे लाइव्स, मतलब लाइफ में पूरी एक दिन में क्या क्या करना है, कितनी बार नमाज पढ़नी है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, उसको फतवाज बोलते थे, ठीक है। उसके बाद और भी क्या किया जाता था फतवाज में, और क्या एक्सप्लेन किया जाता? एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स। उसमें फतवाज में
इस्लाम धर्म से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी ताकि लोग इससे ज्यादा प्रेरित हो। ठीक है, फतवाज एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह होता था जो सभी मुसलमानों को मानना पड़ता था। ठीक है, जैसे हमारा संविधान है ना, संविधान में जो रूल लिख दिया वो सभी को मानना पड़ेगा। हाँ भी ट्रैफिक नियमों की पालना करनी है, ठीक है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी। तो बेसिकली वैसे ही फतवाज में मुसलमान अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखते थे जो सभी मुसलमानों को फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, आई होप ये मुसलमानों का फियर क्या था आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और उन्होंने उस फियर को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया। अगली बात, अब हिंदुओं ने भी कुछ किया। ठीक है, क्या किया? अमंग हिंदूज आल्सो प्रिंट। अब हिंदू धर्म, अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कोई स्टडी नहीं होती थी, सिर्फ उस टाइम क्या दी जाती थी, धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, अमंग हिंदू आल्सो प्रिंट मतलब हिंदू भी आल्सो प्रिंट को क्या करते थे, एनकरेज रीडिंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। हिंदू धर्म से रिलेटेड भी लोग क्या करते थे, अपने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट को एनकरेज करने का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ावा देना। मतलब अपने जो पंडित थे वो दूसरे पंडितों को गाइड करते थे, ऐसे समझ लो कि आपने हिंदू धर्म को बढ़ाना है। ठीक है, वो कौन से टेक्स्ट किस लैंग्वेज में होते थे, वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब अपनी अपनी एरिया की लैंग्वेज। ठीक है, जैसे हम पंजाब में है तो पंजाबी लैंग्वेज में वो गाइड करेंगे हिंदू धर्म के जितने भी है। ठीक है, तमिल में है तो तमिल लैंग्वेज में करेंगे। ठीक है, समझ आ गई ना। तो बेसिकली जिस स्टेट से जिस जगह से जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड गुरु होगा वो अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेज में लोगों को उपदेश देगा। ठीक है, अपनी मातृभाषा में, ऐसे बोल लो। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने याद रखना है रामचरितमानस। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। कब? 1810 में। ये एज इट इज क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, एक नंबर का क्या आएगा? अभी रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास। कब? 1810 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है, अब बहुत सारी और भी प्रेसेस की स्थापना होगी जिसमें ये धर्म से रिलेटेड शिक्षा दी जाती थी। मैनी प्रेसेस सेटअप। कब? कौन से टाइम पीरियड में? 1880s के टाइम पीरियड में बहुत सारी प्रेसेस आ गई थी जिसमें से दो का नाम आपने याद रखना है। ठीक है, पहली कौन सी है? नवल किशोर प्रेस। एज इट इज या नाम याद रखना है। हाँ भी, नवल किशोर प्रेस, जो कहाँ पर थी? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना की गई। दूसरी वेंकटेश्वर प्रेस। वेंकटेश्वर प्रेस कहाँ पर स्थापना की गई? बॉम्बे में। ठीक है, वेंकटेश्वर प्रेस बॉम्बे में और नवल किशोर प्रेस लखनऊ में। कब? 1880s के टाइम पीरियड में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए। आई होप यहाँ तक आपको मुस्लिम और हिंदू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मुस्लिम अपने फॉलोअर बनाने में लगे हुए थे और हिंदू अपने फॉलोअर बनाने में लगे हुए थे। ठीक है, अगली बात, रिलीजियस टेक्स्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, रीच ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल। जो भी रिलीजियस टेक्स्ट थे, चाहे वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हो चाहे वो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड हो, सभी लोगों तक बड़ी वाइडली पहुंच रहे थे, बड़ी जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे। मतलब इन दोनों का टारगेट ये था कि हम अपने फॉलोअर्स को बढ़ाए। ठीक है, तो बेसिकली इसका एम क्या था? जो रिलीजियस टेक्स्ट लोगों तक बड़ी मात्रा में पहुंच रहे थे उसका एम क्या था? एनकरेजिंग डिस्कशंस, इनकरेज करना, डिस्कशन करना। अगर मान लो हम डिस्कशन करेंगे ना तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डिबेट्स करेंगे हमारे, फिर भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड कंट्रोवर्सीज विद इन एंड अमंग रिलीजन। जो भी कंट्रोवर्सी थी, जो भी लड़ाई झगड़े थे, उनको डिबेट्स करके सोल्व किया जा सकता था। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ के सोल्व किया जा सकता था। बस उनका रिलीजियस टेक्स्ट का यही एम था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने तरफ जोड़ना, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, और डिबेट्स करके सारी कंट्रोवर्सी को खत्म करना। ठीक है, लास्ट में हम ये कह सकते हैं, एट लास्ट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं स्लाइड में, प्रिंट आल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज एंड पीपल्स। जो प्रिंट था उन्होंने बहुत सारी कम्युनिटीज को जोड़ा है। जैसे हिंदू धर्म की कम्युनिटी है, उन्होंने हिंदू धर्म को जोड़ा है, बढ़िया तरीके से रखा है। मुस्लिम की अगर बात करें कम्युनिटीज की, तो मुस्लिम कम्युनिटीज में भी अपने आप को जोड़ा है। ठीक है, लास्ट में हम क्या कह सकते हैं? क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी। पैन इंडिया आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पूरे इंडिया को कनेक्ट कर दिया धर्म ने। ठीक है, टेक्स्ट ने, बुक्स ने, प्रिंटिंग्स ने। कैसे किया? जैसे हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले ले, फतवा की एग्जाम्पल ले ले। हाँ भी, एक बंदा जो मुस्लिम है, उलमाज है, वो नॉर्थ में बैठा है, एक साउथ में बैठा है मुस्लिम। ठीक है, उलमाज एक वेस्ट में बैठे हैं और एक ईस्ट में बैठे हैं। सभी अपना अपना काम चला रहे हैं, सभी अपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रहे हैं। अब फतवाज एक लागू हुआ, हाँ भी इतने बजे आपने नमाज पढ़नी है, तो सभी तरफ फैल जाएगा वो फतवा, तो सभी को रूल फॉलो करना पड़ेगा। मतलब उसने, प्रिंट ने क्या क्रिएट कर दिया? पैन इंडिया आइडेंटिटी, मतलब सारे इंडिया को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हिंदू धर्म से भी ले सकते हो, वैसी सेम एग्जांपल। हाँ भी, हिंदू धर्म में कोई रूल बना तो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये रिलीजियस फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें